नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र वंदेवार ITI एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारा चैप्टर फर्स्ट हो चुका था, उसके हम MCQs देख रहे थे। तो उसका आज का जो पहला क्वेश्चन क्या है, x के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। जैसे कि यहाँ आपको x दिख रहा है एक डायग्राम में। इस x का नाम बताना है कि ये क्या है। तो बेटा ये है आपका क्या, हेड है। ये किसका हेड है, इसको बोलते हैं MD। और ये क्या है, MD का हेड है। इसमें क्या होते हैं, 360 डिग्री पे कोण चिन्हित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है A2 साइज की ड्राइंग शीट का क्या साइज है। मतलब जो आपकी A2 साइज की जो ड्राइंग शीट है उसका साइज कितना है बेटा, आपका 420 × 594। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी आयाम मिलीमीटर में हैं, कथन को खालिस्तान प्राथमिकता दी गई है। ये आता है बेटा आपका टाइटल ब्लॉक में, मतलब सारे आयाम मिलीमीटर में हैं। ये कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं अपन, टाइटल ब्लॉक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्री हैंड स्केचिंग के लिए कौन से प्रकार का ड्राइंग शीट का यूज़ किया जाता है। फ्री हैंड स्केचिंग के लिए हम हमेशा A4 साइज की ड्राइंग शीट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टी स्क्वायर को नामित किया जाता है। मतलब टी स्क्वायर को किस साइज में लिया जाता है, तो ये हमेशा लिया जाता है क्या, स्टॉक की लंबाई के अनुसार टी स्क्वायर को लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट स्क्वायर के कौन होते हैं। तो आपको मैंने थ्योरी क्लास में बताया था कि सेट स्क्वायर दो सेट्स में होते हैं, एक होता है 30-60 और दूसरा होता है कितना, 45-45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्राइंग पेंसिल बनी होती है, मतलब ड्राइंग पेंसिल किसकी बनी होती है। ड्राइंग पेंसिल बनी होती है ग्रेफाइट और केओलाइन मिट्टी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्राइंग शीट के A4 पदनाम का आकार होता है। मतलब ड्राइंग शीट के A4 का साइज़ कितना होता है ये आपको बताना है। अनट्रिम्ड मतलब जिसे अपन काटते नहीं हैं, वो वाली ड्राइंग शीट का साइज़ बताना है। अनट्रिम्ड ड्राइंग शीट A4 का साइज़ कितना होता है, 240 × 330 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, BIS के अनुसार, मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार 420 × 594 किसका साइज़ होता है बेटा, ये साइज़ होता है आपका A2 का साइज़ होता है। ठीक है, अपन ने कहाँ से स्टार्ट करे थे, 1189 × 594। फिर अपन ने थ्योरी क्लास में इसको अपन ने अच्छी डिटेल्स में पढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा आकार कौन सा होता है। ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा आकार होता है A0 या फिर A0। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न उपकरण में कौन सा बहुत छोटी आयामों वस्तु के आयामों को स्थानांतरित करने के लिए स्थानांतरित करने तथा विभिन्न भागों में विभक्त करने में प्रयुक्त होता है। जैसे कि आपको A में दिखाया गया है बेटा, A में ये क्या है, प्रकार है, B में भी प्रकार है और C में ये भी एक प्रकार का प्रकार होता है। लेकिन D क्या होता है, डिवाइडर होता है, जिसकी दोनों क्या होती है, पॉइंट नुकीले होते हैं और इसी का यूज़ क्या करते हैं, मापों को एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित करने तथा एक सिंपल रेखा को बराबर भागों में विभक्त करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, डिवाइडर का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी कहाँ दिया आपका, डी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टी स्क्वायर में स्टॉक या सिरा और ब्लेड के बीच का कोण क्या होता है। मैंने आपको थ्योरी क्लास में बताया था कि टी स्क्वायर का जो हेड होता है और ब्लेड होता है, उन दोनों के बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीर्षक ब्लॉक के लिए कौन सा स्थान प्रदान किया जाता है। मतलब आपका जो टाइटल ब्लॉक होता है वो ड्राइंग शीट के किस साइड बनता है बेटा, वो बनता है नीचे की ओर दाएं हाथ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोण मापने में उपकरण प्रयुक्त होता है। मतलब आपको स्क्रीन पे जो आकृति दिख रही है वो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के किस उपकरण की है, तो आपको
शायद ये पता होगा कि ये किसकी है, चांदा या प्रोटेक्टर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, इस उपकरण का नाम बताइए। जो आपको स्क्रीन में जो उपकरण दिख रहा है वो है बेटा आपकी विग कंपास या बड़ी प्रकार है। इसके द्वारा क्या करते हैं अपन, बड़े साइज़ के वृत्त खींचे जा सकते हैं, मतलब 50 mm से अधिक साइज़ के वृत्त खींचे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीर का सिरा दर्शाता है। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि ये क्या है, ड्राइंग बोर्ड है जिसके बाएं सिरे पे क्या होती है, 3 से 4 mm की काले रंग की पट्टी होती है, जिसे यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स, और इस एक्स का नाम क्या है बेटा, एबोनी, जैसे कि अपन ने थ्योरी क्लास में पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए आंकड़े में पारंपरिक प्रतिनिधित्व क्या है। मतलब एक सिंबल दिया है, ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपको बताना है। ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा धातु को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पेंसिल जिसे फ्री हैंड स्केचिंग की जाती है। मतलब वह पेंसिल बतानी है जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, फ्री हैंड स्केचिंग कर सकते हो। इसका नाम क्या है बेटा, HB। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट स्क्वायर का आकार होता है। जैसे कि आपको मालूम है कि सेट स्क्वायर 2 सेट्स में होते हैं, एक होता है 45-45, दूसरा कितना होता है 30-60, और इनका आकार क्या होता है, त्रिभुजाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको एक सिंबल दिया है, बताना है कि ये सिंबल किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है तरल को, कांच को, कंक्रीट को या धातु को। जैसे कि अपने धातु का इससे पहले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा कंक्रीट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर में दिए गए उपकरण को पहचानो। जैसे कि मैंने थ्योरी क्लास में बताया था कि ये जो उपकरण दिख रहा है, ड्राइंग उपकरण दिख रहा है, इस उपकरण का नाम क्या है, फ्रेंच कर्व। इसे क्या करते हैं अपन, वक्र रेखाएं खींच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए आंकड़े में पारंपरिक प्रतिनिधित्व क्या है। मतलब आपको स्क्रीन में एक क्या दिख रहा है, एक सिंबल दिख रहा है। ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी अपन ने 2 सिंबल देख लिए हैं, जैसे कंक्रीट का देखे थे और धातु का देखे थे। अब ये जो सिंबल दिख रहा है आपको, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, लिक्विड्स को या फिर तरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए आंकड़े में पारंपरिक प्रतिनिधित्व क्या है। अपन इससे पहले देख चुके थे, अब ये लिक्विड का भी देख चुके थे अपन, कंक्रीट का भी देख चुके थे, धातु का भी देख चुके थे, और ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है, ये सिंबल किसका है बेटा, ये सिंबल है कांच का सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, पेंसिल की सबसे नर्म ग्रेड क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि पेंसिल की सबसे हार्ड पेंसिल क्या होती है, वो होती है 9H, और सबसे सॉफ्ट क्या होती है, वो होती है आपकी 7B। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका 7B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्राइंग के उप शीर्षक के लिए मिलीमीटर में आकार ऊंचाई होती है। मतलब सब टाइटल के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए बेटा, सब टाइटल के लिए हाइट होनी चाहिए 3 से 5 mm। ड्राइंग शीट के शीर्षक ब्लॉक में कौन समाहित होता है। मतलब ड्राइंग शीट की जो टाइटल ब्लॉक होता है उसमें क्या होता है, मतलब किस चीज़ का नाम रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें बेटा आरेखण स्थान नहीं रिप्रेजेंट करते, स्केल रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटरिंग मार्क्स रिप्रेजेंट नहीं करते, ग्रेड रेफरेंस भी नहीं रिप्रेजेंट करते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, स्केल। तो मतलब एक टाइटल ब्लॉक में किसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन, स्केल को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, अक्षरांकन में प्रयुक्त पेंसिल क्या है। लेटर राइटिंग में कौन सी पेंसिल यूज़ की जाती है बेटा, वो की जाती है आपकी H पेंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्राइंग साइज़ की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। जैसे कि मैं आपको थ्योरी क्लास में बताया था कि ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, हमेशा 1:√2। ये उल्टा भी पूछ सकता है, जैसे चौड़ाई और लंबाई का अनुपात भी पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना जाएगा, √2/1।
या फिर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:√2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ड्राइंग शीट निर्दिष्ट की जाती है, मतलब ड्राइंग शीट का आकार को किस प्रकार से स्पेसिफाइड किया जाता है, उसके आकार को हमेशा लंबाई और चौड़ाई में क्या किया जाता है, स्पेसिफाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेंसिल की सबसे कठोर ग्रेड होती है, जैसा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता भी चुका था कि सबसे हार्ड पेंसिल क्या होती है 9H और सबसे सॉफ्ट कितनी होती है 7B। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पेंसिल की सबसे कठोर ग्रेड कौन सी है, वो है आपकी 9H। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 डिग्री के अंतराल पर कोण बनाने के लिए उपयोगी उपकरण है, जैसा कि मैं थ्योरी क्लास में बता भी चुका था, नोट पे लिखवाया था कि 15 डिग्री 15 के गुणांक वाले सारे कोण किससे बनाए जा सकते हैं, सेट स्क्वायर से बनाए जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शीर्षक ब्लॉक में दर्शाया जाता है, मतलब एक टाइटल ब्लॉक में होता है। टाइटल ब्लॉक में क्या होता है, कंपनी का नाम भी होता है, ड्राइंग का शीर्षक भी होता है और ड्राइंग का पैमाना बोले तो स्केल भी होता है। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी इंक्लूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये एक प्रकार का सिंबल दिया है, ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको बताना है। तो ये सिंबल प्रेजेंट कर रहा है बेटा, कंक्रीट का देख लिए थे अपन ने, धातु का भी देख लिए थे। ये जो सिंबल है ये है लकड़ी या वुड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्राइंग शीट के टिम्ड A3 साइज़ का आकार कितना है, मतलब A3 साइज़ की ड्राइंग शीट का अपन को क्या बताना है, साइज़, उसका साइज़ कितना होता है बेटा, 297 × 420 mm। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसके MCQs करेंगे। ओके।